एक्सरसाइज 3 है फर्स्ट एमसीक्यू। यहाँ पे हमें दिया हुआ है P इज द सम लेंथ, R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, N इज नंबर ऑफ इयर्स एंड अमाउंट इज A। तो चार में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इन चार में से जो फर्स्ट ऑप्शन है A is equal to P into 1 plus R upon 100 raised to N, this is right, this is right, and okay, so first option is right, that is A is equal to P into 1 plus R upon 100 raised to N. Okay, दूसरा ये wrong है, मगर ये क्यों wrong है? Why is it wrong? It is wrong because A is equal to P into 1 plus R upon 100 raised to N. इस केस में अगर मैं P को लेफ्ट हैंड साइड में भेजता हूं, ओके, इफ आई सेंड P ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, P और ये ब्रैकेट के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है। अगर P इस तरफ आता है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ओके, तो अगर यहां पर डिवाइड हो गया, देन इट इज राइट आंसर, राइट, देन इट इज राइट आंसर। मगर अगर यहां पर P आके माइनस हो रहा है, जो कि इस केस में हो रहा है, यहां पर माइनस हो रहा है, तो दिस इज रॉन्ग। ये रॉन्ग है। ये क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस है, इट हैज टू बी प्लस। ये वाला रॉन्ग, सेम वही रीजन। यहाँ पे तो दोनों मिस्टेक्स हैं। P को उन्होंने इस तरफ भेजा, मगर P इस तरफ आएगा तो डिवाइड होना चाहिए, यहाँ पे माइनस हुआ है, तो दैट इज व्हाई दिस इज रॉन्ग। तो वी शुड ऑल्सो नो कि व्हाई इट इज रॉन्ग। नेक्स्ट सेकेंड वाला B, if the letters used have usual meanings, मतलब नॉर्मल मीनिंग है, A is amount, P is principal, R is interest, नॉर्मल मीनिंग है, R1 and R2 are the rates of interest for the 2 consecutive years, then which of this is the right formula? तो यहां पर फर्स्ट वाला देखें, A is equal to P into 1 plus R1 1 minus R1, अब ये रॉन्ग हो गया। ये क्यों रॉन्ग हुआ? क्योंकि फर्स्ट में प्लस है मगर सेकंड में माइनस है, विच इज नॉट ट्रू। सेकंड वाला सही है, सेकंड वाला सही है, इधर भी प्लस है, यहां पर भी प्लस है। थर्ड वाला रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? वापस से सेम चीज, प्रिंसिपल जब तुम लेफ्ट हैंड साइड में लाते हो तो ये माइनस थोड़ी होगा, डिवाइड होगा। ओके, यहाँ पे माइनस हुआ है, तो दिस इज रॉन्ग। ये यहाँ पे क्यों रॉन्ग है? क्योंकि दोनों जगह, अच्छा यहाँ पे तो सब उल्टा पुल्टा हो गया है, ए इधर ले लिया है, पी इधर ले लिया है, तो दिस इज रॉन्ग। और यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, दिस इज रॉन्ग। ओके, ये माइनस कब होता है? व्हेन डिप्रिशिएट होता है। अगर थिंग वैल्यू ऑफ द थिंग इज डिप्रिशिएटिंग, तब मैं यहाँ पे माइनस लिखता हूँ, मगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि डिप्रिशिएट वगैरह हो रहा है। ओके, नेक्स्ट थर्ड वाला देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 6000 इन 2 years एट 5% एनम इज व्हाट? यहाँ पे विदाउट फॉर्मूला यूज करने का कोई रीजन ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली 2 साल का पूछा है। जब फर्स्ट ईयर का पूछते हैं बीच में, या तो कोई कुछ पैसे वापस देता है, तब हम लोग विदाउट फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरे 2 साल का पूछा है, फर्स्ट ईयर का नहीं पूछा है। ओके, कुछ पैसे भी रिटर्न नहीं हुए, तो देयर इज नो नीड टू यूज विदाउट फॉर्मूला। तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N। इज इट एनुअल बेसिस और 6 मंथली बेसिस? तो ये एनुअल बेसिस है, क्योंकि पर एनम लिखा हुआ है। ओके, अमाउंट हमें नहीं पता है, प्रिंसिपल हमें दिया है क्या? प्रिंसिपल इज 6000, तो 6000 इज द प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 अपॉन 100 रेज टू N। N इज नंबर ऑफ इयर्स, नंबर ऑफ इयर्स इज 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6000 इंटू 5 अपॉन 100 को रिड्यूस कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन 20। तो 1 प्लस 1 अपॉन 20, दोनों 5 से डिवाइड किया तो 5 1 जार 5, 5 20 जार 100, दोनों को 5 से रिड्यूस किया, 1 अपॉन 20। एलसीएम ले लिया इसका एलसीएम ले लिया, तो यहां पर हो जाएगा 21 अपॉन 20 द होल स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा 6000 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20। जीरो गया, जीरो गया, जीरो गया, जीरो गया, 2 गया, 60 गया, यहाँ पे आ गया 30। 2 1 जार 2, और 60 को 2 से डिवाइड किया तो 30 मिला। ये 2 और 30 भी डिवाइड हो जाएगा, तो 2 गया, यहाँ पर 15 आ जाएगा। तो आंसर बचा है 15 इंटू 21 इंटू 21, दैट इज 6615। दिस इज व्हाट? अमाउंट। हमें क्या पूछा है? कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट 1 नहीं आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 years है, पूरा 2 साल का है, तो ये हो गया। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो यहां पर हो जाएगा तो यहां पर हो जाएगा अमाउंट। अमाउंट हमें कितना मिला है? अमाउंट हमें मिला है 6615। 6615। प्रिंसिपल कितना है? 6000।
प्रिंसिपल हमें दिया है 6000, तो वही 6000 यहाँ पर आ जाएगा, दिस इज प्रिंसिपल प्लस सी आई। तो 6000 को इधर भेज दो तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। ओके, 6000 इज इक्वल टू सी आई। तो 6615, सॉरी यहाँ पर यहाँ पर 6615 है, तो 6615 माइनस 6000 इज 615। क्या ये ऑप्शन है हमारे पास? लेट अस चेक। 615 फर्स्ट ऑप्शन ही है, तो दैट इज द राइट आंसर। ओके, तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, सी का फर्स्ट वाला। ओके, नाउ ओके, क्वेश्चन नंबर डी अगर देखें, सम ऑफ मनी इज लेंट, तो प्रिंसिपल हमें नहीं दिया है, प्रिंसिपल इज नॉट लेंट। ओके, डी वाला देख रहे हैं हम लोग, तो प्रिंसिपल इज नॉट गिवन टू अस। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10, और यहां पे दिया है अमाउंट, अमाउंट हमें दिया है 6050, तो विच इज द अमाउंट? सी आई कंपाउंडेड ईयरली बिकम्स, ओ सॉरी इट्स नॉट अमाउंट, इट्स सी आई। तो सी आई हमको दिया है, तो सी आई मुझे दिया है, इट इज नॉट अमाउंट, इट इज सी आई। तो सी आई इज गिवन टू मी द सम ऑफ मनी लेंट एट 10% कमोडिटी। ओके, कंपाउंडेड ईयरली बिकम्स 6050, तो 6050 कंपाउंड इंटरेस्ट है या अमाउंट है? सी आई कंपाउंडेड ईयरली becomes 6050 in 2 years. The sum lent is what? कुछ पैसे दिए 10% इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली, तो वो पैसे बन गए 6050, तो यानी कि ये अमाउंट है, क्योंकि वो पैसे जो इन्वेस्ट किए थे वो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का मिलाकर वो पैसे अब बन गए हैं। ओके, वो पैसे बन गए हैं 6050, तो दिस इज अमाउंट। Okay, in 2 years, number of years is 2. The sum lent is what? Sum lent is what? Okay, तो I can find out first. अगर ये फॉर्मूला है A is equal to P into 1 plus R upon 100 raised to N, तो इसमें CI तो चाहिए ही नहीं ना, we don't need CI, तो CI दिया भी नहीं है, but we don't need it. Okay, we just need principal, तो ठीक है, तो प्रिंसिपल डायरेक्टली मिल जाएगा। अमाउंट की जगह पे लिख दिया हमने 6050, प्रिंसिपल हमें नहीं पता, 1 की जगह पे 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10 अपॉन 100 रेज टू n, n इज नंबर ऑफ इयर्स विच इज 2, यहां से 0 गया, यहां से 0 गया, ये हो गया p इंटू, यहाँ पे एलसीएम अगर ले लिया तो हो जाएगा 11 अपॉन 10 रेज टू 2, दिस इज p इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10, दिस इज इक्वल टू 6050। हमें p चाहिए, तो ये 11 अपॉन 10 और ये 11 अपॉन 10 दोनों को इस तरफ भेज दो, लेफ्ट हैंड साइड में भेज दो, दोनों मल्टीप्लाई हुआ है, दोनों यहां पर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये डिवाइडेड बाय 11 अपॉन 10 डिवाइडेड बाय 11 अपॉन 10 इज इक्वल टू पी। ये डिवाइड बाय 10 क्यों हुआ समझ में आ गया ना, ये 11 अपॉन 10 पी के साथ क्या हुआ है, मल्टीप्लाई, उसको लेफ्ट में भेज दिया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। नाउ दिस इज नथिंग बट अ फ्रैक्शन 6050 अपॉन 1, दो फ्रैक्शन के बीच में डिवीजन होगा तो हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे, ये डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा सामने वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, दैट इज 10 अपॉन 11। ओके, सेम यहां पर भी वही, यहां पर डिवाइड का हो गया मल्टीप्लाई, सामने वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल 10 अपॉन 11, दैट इज इक्वल टू पी। अब देयर इज नथिंग टू क्रॉस कटिंग करने के लिए कुछ भी नहीं है। ओके, मगर 11 और 6050 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो 6050 और 11 दोनों भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो यहां पर 11 1 आर 11, 6050 को हमने 11 से डिवाइड किया तो अपने को मिलेगा 550। अब ये 11 और ये 550 ये दोनों भी डिवाइड हो जाएंगे, 11 1 आर 11, 11 5 आर 55, 0 का 0, तो यहां पर क्या बचा, P इज इक्वल टू यहां पर 50 इंटू 10 इंटू 10, तो 50 इंटू 10 इंटू 10 इज 5000, तो प्रिंसिपल इज 5000, तो दिया है यहाँ पे 5000, यस, थर्ड आंसर इज 5000, तो दिस इज राइट। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि ये 6050 क्या है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, बट इट इज नॉट कंपाउंड इंटरेस्ट, इट इज अमाउंट। द कंपाउंड इंटरेस्ट सम ऑफ मनी, एक सम ऑफ मनी है
जो हमने 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया। अब 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया, 2 साल के बाद वो पैसा बन गया 6050, यानी ये 6050 अमाउंट है, इट इज नॉट कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सो दिस वाज द कैच हियर। ओके, नाउ ई वाला देखते हैं हम लोग, ऑन अ सर्टेन सम, तो प्रिंसिपल इज नॉट गिवन टू अस। ओके, ई वाला on a certain sum, principal is not given to us, the compound interest acquired in 1 year is 550। अब यहाँ पे उन्होंने सिंपल लैंग्वेज में बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट इन 1 year is 550, तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर is 550। if the rate of interest is 10, okay, rate of interest is 10, the sum is what, तो प्रिंसिपल हमें पता करना है। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दे रखा है। ओके ओके ओके, ठीक है, कंपाउंड, आई थिंक यहाँ पे विदाउट फॉर्मूला कर लो, दैट इज बेटर। विथ फॉर्मूला अगर करने जाएंगे तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा, तो विदाउट फॉर्मूला कर लो, दैट इज बेटर। तो दैट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर हमें दिया है 550, प्रिंसिपल हमें नहीं मालूम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10, टाइम इज 1 year, डिवाइड बाय 100, ये जीरो गया, ये जीरो गया, प्रिंसिपल इज इक्वल टू, नीचे 10 बचा, 10 को इधर भेज दिया, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 इंटू 550 विल बिकम 5500, आंसर 5500। ओके, नाउ लेट्स सी फिफ्थ वन। अब एफ वाला देखते हैं। ओके, एफ वाला क्या दिया यहाँ पे, 4000 अमाउंट्स टू 4600 इन 1 year। 4000 4000 रुपया बन जाता है 4600 रुपया, इसका मतलब ऑफ कोर्स उसको इंटरेस्ट मिला है। तो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है 4000 रुपीज। अब ये 4000 रुपया कितना बन गया, 4600 रुपया, मतलब वो 4600 क्या है अमाउंट, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज CI, that is compound interest in 1 year। okay, at compound interest compounded yearly, the rate of interest is what, तो rate of interest हमें पूछा है। अब मैं फॉर्मूला भी कर सकता हूँ, विदाउट फॉर्मूला भी कर सकता हूँ, आई कैन डू वॉट एवर। मैं यहाँ पे चाहिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट तो कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट इज 4600, प्रिंसिपल कितना दिया है 4000 प्लस CI, तो CI कितना मिलेगा एक साल का, 4000 को इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, तो दिस विल बी 600, तो CI ऑफ 1 year इज व्हाट 600। नाउ आई विल यूज विदाउट फॉर्मूला, तो CI ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट ईयर इंटू रेट ऑफ फर्स्ट ईयर, सॉरी रेट अपॉन टाइम डिवाइड बाय 100। CI ऑफ 1 year कितना मिला अपने को 600, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 600, प्रिंसिपल इज 4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं मालूम है, टाइम इज 1 year अपॉन 100, दो जीरोस गए, दो जीरोस गए, ये हो गया 40 इंटू आर इज इक्वल टू 600। अब आर चाहिए, तो आर इज इक्वल टू 40 आर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, दिस विल बी 600 डिवाइड बाय 40, जीरो गया जीरो गया, 4 1 जार 4, 5 6, 4 5 जार 20, तो आर हो गया 15%। ओके, आर हो गया 15%, and that is the right answer, 15% is the right answer। we can also do it using formula, हम लोग इसको फॉर्मूले के साथ भी कर सकते हैं। फॉर्मूले के साथ कैसे करेंगे यही क्वेश्चन को, तो यहां पे देखो, एक मिनट। ओके, तो A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू N, अमाउंट हमें दिया हुआ है, अमाउंट कितना है 4600, तो दिस इज द अमाउंट 4600, प्रिंसिपल कितना दिया है 4000। ओके, प्रिंसिपल दिया है 4000, तो प्रिंसिपल हो गया 4000 इंटू 1 प्लस आर हमें नहीं मालूम है अपॉन 100 रेज टू, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 1। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 1। सो व्हाट विल आई डू हियर, सबसे पहले 4000 इधर भेजेंगे, याद रखना ये 4000 जब इधर आ जाएगा तो ये 4000 यहां पे हुआ क्या है, एक मिनट, ये 4000 यहां पे मल्टीप्लाई हुआ है, राइट, मल्टीप्लाई हुआ है, जब ये 4000 यहां जाएगा तो यहां पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यहां पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ये MCQs में यही गलती थी, जो फर्स्ट सेकंड MCQ देखा था, तो ये प्रिंसिपल उन लोग ने लेफ्ट में ले जाके माइनस किया था, माइनस नहीं होगा ये, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हुआ है, यहां जाके ये डिवाइड हो जाएगा।
तो दैट इज इक्वल टू, ये हो गया 1 प्लस आर अपॉन 100, तो 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू 1 इज द सेम थिंग। तो ब्रैकेट्स भी हट गए, ब्रैकेट की भी जरूरत नहीं है अब। ये 2 जीरोस गए, ये 2 जीरोस गए, यहां पर कितना हो गया 46 अपॉन 40 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100। अब पहले 100 को इधर भेजेंगे या 1 को इधर भेजेंगे? याद रखना, जब हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो बॉडमास का रूल उल्टा हो जाता है। जैसे वाइल ट्रांसपोजिंग उल्टा हो जाता है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन को पहले ट्रांसपोज करेंगे, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को बाद में करेंगे। तो यहां पे 1 ऐड हुआ है, पहले इसको ट्रांसपोज करेंगे, ओके, नीचे से जाएंगे, इसको ट्रांसपोज कर लिया तो ये कितना हो गया 46 अपॉन 40 माइनस 1 इज इक्वल टू आर अपॉन 100। यहां पे रिड्यूस भी कर सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं। रिड्यूस अगर करता हूं मैं, आई डोंट थिंक कुछ फ़ायदा होगा, तो डायरेक्टली मैंने एलसीएम ले लिया। 46 माइनस 40 अपॉन 40 इज इक्वल टू आर अपॉन 100। ओके, दिस विल गिव मी 6, this will give me 6 upon 40 is equal to r upon 100। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दो फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन के इक्वल है, ओनली थिंग आई कैन डू इज क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 40 इंटू आर इज इक्वल टू 6 इंटू 100। तो आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा 6 इंटू 100 डिवाइड बाई 40, जीरो गया, जीरो गया, 60 अपॉन 4, 60 अपॉन 4 इज अगेन 15, तो आर मुझे मिल गया 15%। तो विथ फॉर्मूला कर लो, विदाउट फॉर्मूला कर लो, एक ही बात है। यहां पर भी आर 15 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 15, दिस वॉज विदाउट फॉर्मूला एंड दिस इज विथ फॉर्मूला, तो दोनों में भी सेम ही आंसर आएगा, आर इज 15। ओके, सेकंड वाला देखते हैं हम लोग फटाफट। अब ये सारे बहुत इजी हैं, इस पूरे एक्सरसाइज में 11th वन, 13th वन, 16th और 17th यही इंपॉर्टेंट है। 11th, 13th, 16th एंड 17th। 16th और 17th एग्जैक्टली सेम है, 16th वाला समझ में आ गया तो 17th वाला भी आ जाएगा। 11 एंड 13 थोड़ा सा डिफरेंट है बस, बाकी सब एकदम इजी है। शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, फॉर्मूला लिखूंगा, सब्सटीट्यूट करूंगा, कैलकुलेशन कर लेना। ओके, नाउ यहां पे देखो क्या दिया है। सबसे पहले फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 12,000। तो प्रिंसिपल है 12,000, नंबर ऑफ ईयर्स है 3, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। अब पूरे 3 साल के बाद का करना है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कुछ नहीं पूछा है, बीच में कुछ पैसा रिटर्न कर रहा है क्या, कुछ कर रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सीधे फॉर्मूला लगा लो, A is equal to P into 1 plus R upon 100 raised to N। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 12,000, 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 अपॉन 100, नंबर ऑफ ईयर से 3। कैलकुलेट कर लो, आंसर मिल जाएगा। पहले इन सबको एलसीएम ले लेना, 5 और 100 रिड्यूस हो सकते हैं, 5 और 100 को रिड्यूस कर लिया तो ये हो जाएगा 12,000 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 20 रेज टू 3। अब ले लो इसका एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा 21 अपॉन 20 रेज टू 3, ये हो जाएगा 12,000 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20। ये जीरो गया, 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 बस सिर्फ कैलकुलेशन करना है। अब इसको रिड्यूस करते जाओ, रिड्यूस अगर हो जाएगा ये तो हो ही जाएगा, 2 2 4, 4 3 12, अच्छा तो ये 2 गया, ये 6 गया, ये 2 गया, ये 3 गया। अब ये 2 डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 3 लास्ट में डिवाइड बाई 2 कर दो, वो होगा तुम्हारा अमाउंट, बराबर। अब अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर लो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके ओके, 21 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 3 करेंगे तो मिलेगा 27783। नीचे क्या बचा है, नीचे सिर्फ ये 2 बचा है, तो डिवाइड बाई 2, इन दोनों को डिवाइड कर लिया, इन दोनों को डिवाइड कर लिया तो आंसर मिलेगा, आंसर मिलेगा 13891.50। ओके, दिस इज व्हाट अमाउंट। अब अमाउंट मिल गया, अमाउंट के बाद हमको क्या पूछा है उन्होंने, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, अमाउंट इज इक्वल टू
प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट हमें मिल गया है 13891.50। प्रिंसिपल कितना है 12,000 प्लस CI। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे, 12,000 को इधर भेज देंगे, इससे माइनस हो जाएगा। तो 13891.50 माइनस 12,000 इज इक्वल टू CI। ये हो जाएगा 1891.50। दिस इज CI, दिस इज CI। ओके, तो सारे क्वेश्चंस ऐसे ही है, बहुत इजी है, एक बार सिर्फ हम लोग पढ़ के समझ लेते हैं। नाउ calculate the amount if 15,000 is lent out at compound interest for 2 years and the rates for successive years are 8% and 10%। फॉर्मूला क्या लगेगा, अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो A is equal to P into 1 plus R upon 100, this is R1 upon 100 into 1 plus R2 upon 100। क्योंकि दो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। प्रिंसिपल कितना है 15,000 इंटू 1 प्लस पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8 अपॉन 100, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10, तो 10 अपॉन 100 सब कुछ मिला है, बस कैलकुलेशन करना है। पहले इन दोनों को रिड्यूस कर लो, रिड्यूस करके एलसीएम ले लो दोनों का एलसीएम लेने के बाद कैलकुलेट कर लो। ये हो गया 15,000 इंटू 1 प्लस, अब अगर इसको रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा 2, इट विल बिकम 2 4 आर 8 50, फिर वापस से रिड्यूस किया, पहले ये 4 आ गया, ये 50 आ गया, वापस 2 से रिड्यूस किया तो 2 2 आर 4, और यहाँ पर हो जाएगा 25, 2 अपॉन 25, विल आई टेक दिस, ठीक है देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो 0 गया 0 गया, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 11 अपॉन 10। ओके, ये हो जाएगा 54 अपॉन 50 इंटू 11 अपॉन 10, नॉट 54 अपॉन 50 सॉरी, ये हो जाएगा 2 अपॉन 25 ना, तो 2 अपॉन 25, तो 25 मतलब 25 25 26 27 27 अपॉन 25 इंटू 15000। ओके, ये 0 गया, ये 0 गया, 1500 को 25 से हम लोग डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1500 डिवाइडेड बाय 25 गिव्स मी 60, तो ये गया और ये पूरा गया 60 आ गया, तो आंसर विल बी 60 into 27 into 11, this will give me 60 into 27 into 11 gives me 17820, so this is the amount 17820। ओके, सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। नेक्स्ट फोर्थ वाला, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट रिकॉर्ड ऑन 6,000 इन 3 years कंपाउंडेड ईयरली इफ द रेट्स ऑफ सक्सेसिव ईयर्स इज 5%, 8%, 10%। सिर्फ फॉर्मूला लिखूंगा इस बार, A is equal to P into 1 plus R1 upon 100, R1 है A 5% upon 100 into R2 1 plus 8 upon 100 into R3 1 plus 10 upon 100। जैसे लास्ट टाइम किया था सेम वैसे ही, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, वेरी इजी। फोर्थ वन, फिफ्थ वन, what sum of money will amount to 5445 in 2 years at 10% per annum compounded yearly। ओके, तो ये हो जाएगा A is equal to P into 1 plus R upon 100 raised to N। अमाउंट कितना है 5445। प्रिंसिपल हमें नहीं दिया है तो प्रिंसिपल इज मिसिंग, प्रिंसिपल की जगह P, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 10 अपॉन 100, नंबर ऑफ ईयर्स है 2, ये गया ये गया, यहां पर हो जाएगा P इंटू एलसीएम ले लिया, ये हो जाएगा 11 अपॉन 10 रेज टू 2 इज इक्वल टू 5445। प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, एक इक्वेशन में एक ही अननोन है प्रिंसिपल, आई थिंक आई कैन फाइंड इट आउट। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10, यहां पर है 5445, आई कैन फाइंड आउट प्रिंसिपल वेरी इजीली। तो प्रिंसिपल विल बिकम 5445, इन दोनों को उधर भेज दिया तो यहां पर मल्टीप्लाई हुआ है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड मतलब रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई, तो 10 अपॉन 11। अब इसको बस कैलकुलेट करना है, 11 से डिवाइड करो,
ये 11 से इसको, ये 11 से इसको मल्टीप्लाई करो, प्रिंसिपल मिल गया, दैट्स इट। नेक्स्ट, sixth one, on what sum of money will compound interest for 2 years at 5% per annum amount to 768.75? I guess this is exactly like the first one. जैसे अभी फिफ्थ वन किया था सेम वैसे ही है, होमवर्क। नाउ सेवेंथ वन, find the sum on which the compound interest on 3 years on 10% amounts to 1655. Again same, exactly like the fifth one. Okay, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एट्थ वन, at what rate percent per annum will 6000 amount to 6615 in 2 years when interest is compounded annually? तो रेट परसेंट पूछा है, रेट ऑफ परसेंट पूछा है, ये जरा सा नया है मगर कुछ नहीं है। P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू n। अमाउंट कितना दिया है? अमाउंट दिया है 6615, तो अमाउंट है 6615। प्रिंसिपल कितना दिया है? प्रिंसिपल दिया है 6000। ओके, 1 प्लस आर हमें नहीं मालूम है, अपॉन 100 रेज टू n। n इज 2 ईयर्स। ओके, n इज 2 ईयर्स दिया हुआ है यहाँ पर। तो एक फॉर्मूले में, एक इक्वेशन में जस्ट वन अननोन है विच इज आर। आई थिंक आई कैन फाइंड आउट। पहले 6000 को इधर भेज दो, तो 6000 इधर जाके माइनस हो जाएगा या डिवाइड होगा? डिवाइड होगा। तो ये हो गया 6000 इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू स्क्वेयर। नाउ ये स्क्वेयर को इधर भेजेंगे, यहां पर हो जाएगा स्क्वेयर रूट। इसको करने का टेक्निक है, यू शुड नॉट यूज एनी अदर मेथड एक्सेप्ट दिस वन। पहले ये स्क्वेयर को इधर भेजेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो यहां जाके क्या हो जाएगा? स्क्वेयर रूट। स्क्वेयर रूट लेने से पहले इसको रिड्यूस करो, जितना रिड्यूस कर सकते हैं उतना रिड्यूस करो। ये ट्रिक है। अगर तुमने इसको रिड्यूस नहीं किया और डायरेक्टली स्क्वायर रूट लेने की कोशिश की तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको रिड्यूस कर लो पहले। तो 6615 और 6000 इन दोनों को रिड्यूस करें। आई गेस बोथ कैन बी डिवाइडेड बाय 5। तो दोनों को अगर मैंने 5 से डिवाइड किया गिव्स मी 1323, 1323। और नीचे जो 6 है इसको भी मैंने 5 से डिवाइड किया, तो 6000 डिवाइड बाय 5, दिस विल गिव मी 1200, 1200। नाउ 1200 ये हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर। बट अगेन दिस कैन बी रिड्यूस्ड, ये भी फर्दर रिड्यूस हो सकता है। तो 1200 भी 5 से डिवाइड होगा, तो डिवाइड बाय 5 गिव्स मी 240। तो नीचे आ गया 240, ऊपर आ गया 1325, 1325 डिवाइड बाय 5, दिस विल गिव मी 265, दिस विल गिव मी 265। दिस अगेन कैन बी रिड्यूस्ड। जितना रिड्यूस होता है उतना रिड्यूस कर लो, यही ट्रिक है ये सम करने का। नाउ 265, यस 265 डिवाइड बाय 5 गिव्स मी 53। तो ऊपर आ गया 53, नीचे 240 डिवाइड बाय 5, 240 डिवाइड बाय 5, दिस विल गिव मी 48। नाउ अब this has to be square root of something. Okay, here's a small mistake here. 6615 divided by 5 is not 1325, it's 1323. Okay, तो ये मिस्टेक था यहाँ पर। ये बाकी सब सही है। ओके, ये भी सही है, ये रॉन्ग हो गया। तो this will become 1323। ओके, एक मिनट, लेट मी चेक। 1323, यस 1323। 6615 को मैंने 5 से डिवाइड किया ऊपर, और नीचे भी 5 से डिवाइड किया, बराबर। नीचे 5 से डिवाइड किया तो मिल गया 1200। अब नीचे वाला तो 5 से डिवाइड हो जाएगा मगर ऊपर वाला 5 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, तो वी हैव टू फाइंड अ कॉमन नंबर बाय विच वी कैन डिवाइड। तो व्हाट इज दैट कॉमन नंबर? दैट कॉमन नंबर इज 3। अब नीचे मैं 3 से डिवाइड करूंगा और ऊपर भी मैं 3 से डिवाइड करूंगा, तो 1323 डिवाइड बाय 3 गिव्स मी 441, 441। एंड 1200 डिवाइड बाय 3 विल गिव मी 3 4s are 12। ओके, 3 4s are 12, 0 0।
तो 441 अपॉन 400, नाउ दिस विल गिव मी 441 अपॉन 400। अब रिड्यूस पॉसिबल नहीं है, तो जितना रिड्यूस कर सकते हैं उतना रिड्यूस करेंगे। ओके, डायरेक्टली स्क्वायर रूट निकालने जाएंगे तो आंसर कभी नहीं मिलेगा, तो पहले रिड्यूस कर लेंगे, जितना रिड्यूस हो सकता है उतना। अब ये स्क्वायर को इधर भेज दो, दैट इज द ओनली वे टू फाइंड इट आउट, वरना तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा अगर यहाँ पे ही हम लोग कर लेंगे तो। अब ये स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज करेंगे, स्क्वायर जब इधर ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। तो 441 अपॉन 400 इज इक्वल टू, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, 1 प्लस आर अपॉन 100। 441 का स्क्वायर रूट है 21, 21 इंटू 21 इज 441, राइट। 21 इंटू 21 इज 441, बाय हार्ट करना है, डिवाइड बाय 400 इज नथिंग बट 20 का स्क्वायर रूट, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100। अब पहले 1 को इधर भेजेंगे या 100 को इधर भेजेंगे, हमने जस्ट अभी बात किया था, जब भी ट्रांसपोज करते हैं हम लोग तो ट्रांसपोजिंग के वक्त बॉडमास रिवर्स में फॉलो करते हैं, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन को पहले भेजेंगे, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को बाद में भेजेंगे। तो पहले ये 1 ऐड हुआ है, पहले इसको भेजो, तो ये 1 यहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू आर अपॉन 100। दिस विल गिव मी 21 minus 20 upon 20, that is 1 upon 20 is equal to r upon 100। दो फ्रैक्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे मिलेगा 20 इंटू आर इज इक्वल टू 100, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 100 अपॉन 20, दैट इज इक्वल टू 5%। ओके, इजी। नेक्स्ट 9th वन पे चलते हैं। Now, 9th one, this is again very same, exactly same. What principal is amount to in 2 years if the rates of interest for successive years are 10% and 12%? तो प्रिंसिपल नहीं दिया है, अमाउंट दिया है, दिस इज अमाउंट। ओके, तो फॉर्मूला है a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस, यहाँ पे दो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट है, तो r1 अपॉन 100, ओके, 1 प्लस r2 अपॉन 100। ओके, नाउ ठीक है, यहां पर प्रिंसिपल हमें कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया नहीं है, अमाउंट दिया है। अमाउंट कितना है, 9856। प्रिंसिपल इज नॉट गिवन टू अस, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन टू अस। पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12। ठीक है, तो यहां पे रिड्यूस हो जाएगा 0 0, इस ये हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद 11 अपॉन 10, और यहां पे कर लो रिड्यूस, इसको भी रिड्यूस कर लो, तो 2 6 12, यहां पर 50, फिर 2 3 6, यहां पर 25, तो हो जाएगा 28 अपॉन 25, और ये है 9856। ओके, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, ये दोनों फ्रैक्शन इस तरफ जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। मगर जब हम लोग डिवाइड करते हैं, ओके, डिवाइड करते हैं 11 अपॉन 10, इसको भी इधर भेज दो, ये फ्रैक्शन भी जब इधर जाएगा तो यहां जाके डिवाइड हो जाएगा। बचा क्या है राइट हैंड साइड में, सिर्फ p। तो जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं दो फ्रैक्शंस को, तो डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई, सामने वाले का हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो ये हो गया 9856, और यहां पर भी डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई, सामने वाले फ्रैक्शन का हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो ये हो गया 28 इज इक्वल टू p। बस इसे कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल मिल गया। ठीक है, जस्ट कैलकुलेट दिस, यू विल गेट द, क्रॉस कटिंग हो सकता है तो क्रॉस कटिंग कर लो, बाद में मल्टीप्लाई कर लो। अगर हम देखने जाए इसको तो हाउ कैन वी डू दिस, 9856 डिवाइड बाय 11 गिव्स मी 896, तो ये डिवाइड हो गया, 896 आ गया। अब यहां पर क्या बचा, 896 अपॉन 1 इंटू 10 अपॉन 1 इंटू 25 अपॉन 28 इज इक्वल टू p। अब 896 कैन बी डिवाइड बाय 28, 896 डिवाइड बाय 28 गिव्स मी 32, तो ये गया कितना आया 32,
तो ये हो गया 32 इंटू 10 इंटू 25, दिस इज द प्रिंसिपल। अगर इनको मल्टीप्लाई कर लिया 32 इंटू 25 is 8,000. So that is the principle, 8,000. Let me check. Is the answer 8,000? Yes, the answer is 8,000. Okay, 9th वाला भी exactly same है. There is no difference in 10th one. कोई difference नहीं है. Okay, it's a homework for you. 11th वाला करते हैं. इसमें 4 ही क्वेश्चंस बोले मैंने, 11, 13, 16 एंड 17. 11 वाला देख लेते हैं. At what rate percent compound interest does a sum of money becomes 1.44 times of itself in 2 years? प्रिंसिपल हमें नहीं मालूम है. लेट प्रिंसिपल बी एक्स. ओके, सम ऑफ मनी, क्या सम ऑफ मनी है हमें नहीं मालूम, मगर वो सम ऑफ मनी बन जाता है 1.44 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ. अब वो जो बन जाएगा, क्या वो बनने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेंगे या अमाउंट बोलेंगे? तो ऑफ कोर्स इट इज अमाउंट. तो अमाउंट इज इक्वल टू 1.44 टाइम्स द प्रिंसिपल विच इज x. तो अमाउंट हो गया 1.44x. सिर्फ फॉर्मूले में इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, आंसर मिल जाएगा. रेट ऑफ परसेंट a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू n. ओके, अमाउंट कितना है 1.44x, प्रिंसिपल कितना है x. ओके, इंटू 1 प्लस r, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मालूम है 100, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 2. सबसे पहले ये x को इधर भेज दो. ये x जब इधर जाएगा तो यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहां पे मल्टीप्लाई हुआ है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा. तो 1.44x अपॉन x इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100 का स्क्वायर. ये x और ये x कैंसिल हो गया, तो ये बचा 1.44 इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100 का स्क्वायर. ये स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट. दैट इज द ट्रिक. ब्रैकेट कभी भी सॉल्व नहीं करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक मिलेगा. 1.44 कैन बी रिटन एज 144 अपॉन 100. मैंने पॉइंट को हटाया. कैसे हटाया, ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100 किया, नीचे डिवाइड बाय 100 किया, तो ये हो गया 144 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100 का स्क्वायर. ओके, ये हो जाता है, ये हो जाएगा. अब ये स्क्वायर को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 144 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100. 144 का स्क्वायर रूट है 12, 100 का स्क्वायर रूट है 10 इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100. पहले 1 को भेजेंगे, हम लोग कर चुके हैं, ट्रांसपोज करते समय 1 को पहले भेजेंगे, 100 को बाद में, बॉडमास का रेसिप्रोकल. तो दिस विल बिकम 12 अपॉन 10 माइनस 1. ये 1 यहाँ पे प्लस हुआ, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, अपॉन r अपॉन 100. तो ये हो जाएगा 12 माइनस 10 अपॉन 10 इज इक्वल टू r अपॉन 100. मैंने एलसीएम ले लिया. ओके, एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 10 इज इक्वल टू r अपॉन 100. दो फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन के बीच में इक्वल है, ओनली थिंग आई कैन डू इज क्रॉस मल्टीप्लाई. तो यहां पर हो जाएगा r इंटू 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 100. तो r इज इक्वल टू 2 इंटू 100 डिवाइड बाई 10. जीरो गया, जीरो गया, आंसर इज 20. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया 20%. ओके, नेक्स्ट है 12th वन. अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग कर चुके हैं, इट इज सेम एज दिस वन. नाउ 13th वन देखते हैं हम लोग. ओके, 13th वन. A person invests 5,000 for 3 years at a certain rate of interest compounded annually. At the end of 2 years, this sum amounts to 6272. Calculate rate per interest and the amount at the end of third year. I think we have done this. Principal दिया हुआ है, 5,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता करना है. एंड ऑफ 2 years यानी नंबर ऑफ ईयर्स हो गया 2 एंड द सम अमाउंट्स टू, अमाउंट भी दिया है 6272. फॉर्मूले में डाल दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा. ओके, वी हैव डन दिस. नेक्स्ट, अब सीधे करते हैं 16th वाला. ओके, 16th. नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज. अब इस एक्सरसाइज में क्या होता है
कि देयर इज एन अमाउंट, फॉर एग्जांपल 28,730. ओके, ये अमाउंट, दिस अमाउंट इज स्प्लिट बिटवीन टू पीपल. दो लोगों के बीच में ये अमाउंट स्प्लिट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पर्सन ए एंड देयर इज अ पर्सन बी. ओके, दोनों के बीच में हम लोग पार्टीशन बना लेते हैं. तो द अमाउंट इज स्प्लिट बिटवीन टू पीपल, पर्सन ए एंड पर्सन बी. अब ए को कितना प्रिंसिपल मिला है हमें नहीं मालूम, बी को कितना मिला है ये भी हमें नहीं मालूम. तो डू वी हैव टू वेरिएबल्स और डू वी हैव वन वेरिएबल? ओके, ए को प्रिंसिपल कितना मिला है एक्स, बी को प्रिंसिपल कितना मिला है y, तो वी हैव टू वेरिएबल्स. रॉन्ग, we do not have two variables, we just have one variable. क्यों? Suppose A को मिला 10,000, A को मिला 10,000 प्रिंसिपल, तो B को कितना मिलेगा? There is not, कोई तीसरा आदमी तो है नहीं ना, जो बचा है वो पूरा B को मिलेगा. तो B को कितना मिलेगा? 18,730. 28,730 में से 10,000 अगर A को मिला तो B को कितना मिलेगा? 18,730. ओके, तो ये दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन कि यहाँ पे दो अननोन नहीं है, एक ही अननोन है. तो हम लोग बोलते हैं कि A को मिल गया x, A को हमने कितना दे दिया x, तो B को कितना मिलेगा? B को मिलेगा 28,730 माइनस x. जो बचा है वो पूरा B को मिल जाएगा. तो देयर इज जस्ट वन अननोन व्हिच इज x. नेक्स्ट इसमें क्या दिया होता है कि ये A वाला जो A को जो प्रिंसिपल मिला है, ही विल इन्वेस्ट इन सम कंपाउंड इंटरेस्ट. B को जो पैसा मिला है, मे बी ही विल ऑल्सो इन्वेस्ट इन सम कंपाउंड इंटरेस्ट और ही मे इन्वेस्ट इट एट सिंपल इंटरेस्ट. तो किसी भी चीज में वो इन्वेस्ट कर देगा, A भी करेगा B भी करेगा. दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट हो सकता है, एक कंपाउंड एक सिंपल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. अब after some time, after some years, maybe equal years, maybe different years, okay, maybe after A का हो सकता है 4 साल के बाद, B का हो सकता है 6 साल के बाद, या तो B का हो सकता है 3 साल के बाद. after some years, that years may be different, they will get some amount, उनको कुछ अमाउंट मिलेगा. अब अगर मैं बैंक में अगर पैसा दे रहा हूँ 10,000 rupees, after 3 years if I go to the bank, of course bank won't give me 10,000 rupees back, bank will give me some extra amount. ओके, कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा विच इज कॉल्ड एज अमाउंट. अब इन दोनों को जो अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट भी हमें नहीं पता है, बट हमें ये दिया होगा कि वो अमाउंट इक्वल है या तो वो अमाउंट एक दूसरे का डबल है या वो अमाउंट एक दूसरे का ट्रिपल है. तो ये दिया होगा. गेटिंग इट? तो अमाउंट जो है ये भी हमें इसका नहीं मालूम है, वी डोंट नो व्हाट द अमाउंट इज. मगर B को जो अमाउंट मिलेगा वो अमाउंट और A को जो अमाउंट मिला, इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन दिया होगा. आइदर दिस अमाउंट विल बी इक्वल और दिस अमाउंट विल बी डबल और दिस अमाउंट विल बी ट्रिपल और व्हाटएवर टाइम्स. हो सकता है 1.5 टाइम है, हो सकता है 2.5 टाइम्स है, तो कुछ भी रिलेशन बिटवीन द अमाउंट्स वुड बी गिवन टू अस. तो यहाँ पे एक और वेरिएबल हो गया, दैट इज अमाउंट. ओके, अब तुम बोलोगे सर यहाँ पर भी दो वेरिएबल है. नहीं, यहाँ पे दो वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर एक ही वेरिएबल है. वापस से अमाउंट इज जस्ट वन वेरिएबल, क्योंकि ये अमाउंट अगर x है तो ये अमाउंट भी x ही होगा, इक्वल होगा, तो दोनों सेम होगा. तो दीज आर नॉट टू वेरिएबल्स, दिस इज जस्ट वन वेरिएबल. या तो अगर ये x है तो ये 2x होगा. मतलब का कौन से केस में? व्हेन वी वुड से दैट कि B विल रिसीव एन अमाउंट विच इज ट्वाइस ऑफ द अमाउंट विच A हैज रिसीव्ड. तो A को जो अमाउंट मिला है B को उसका डबल मिलेगा, तो इट विल बी 2x. तो यहां पर वापस से वी आर हैविंग अनदर वेरिएबल. तो दिस इज द क्वेश्चन वेयर वी आर हैविंग टू वेरिएबल्स. दो वेरिएबल्स होते हैं, प्रिंसिपल भी नहीं मालूम है, अमाउंट भी नहीं मालूम है. एंड इफ वी हैव टू वेरिएबल्स वी नीड टू इक्वेशंस. तो यहां पे दो इक्वेशन भी मिल जाएगा. एक इक्वेशन तो यही हो गया, क्या हो गया? दिस प्रिंसिपल एंड ये प्रिंसिपल, ये दोनों प्रिंसिपल को ऐड करेंगे तो मिलेगा 28,730. दिस इज वन इक्वेशन. एंड द अदर इक्वेशन विल बी बिटवीन द अमाउंट्स. ये अमाउंट या तो इक्वल होगा या तो डबल होगा या तो थ्राइस होगा, 1.5 टाइम्स होगा, जो भी होगा. तो दिस इज द सेकंड इक्वेशन. तो हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व दिस? तो यहाँ पे प्रिंसिपल हमने ले लिया x. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यहाँ पर? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों के लिए भी. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, यहां पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 10%.
ओके, नंबर ऑफ ईयर्स देखते हैं कितना है। ए रिसीव्स इन 3 years इज द सेम एज व्हाट बी रिसीव्स इन 5 years। तो ए का नंबर ऑफ ईयर्स है 3 एंड बी का नंबर ऑफ ईयर्स है 5। तो यहां पे नंबर ऑफ ईयर्स हो गया 5। तो आई विल कैलकुलेट, क्या पता करने के लिए बोला है? अच्छा, प्रिंसिपल ही पता करने के लिए बोला है कि ए का प्रिंसिपल क्या है और बी का प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो वी विल यूज द फॉर्मूला विच इज अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं यहां पर। तो यहां पे अमाउंट का फॉर्मूला लिख लिया हम लोगों ने, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन। ओके, amount we don't know, this is one variable. Principal again we don't know, this is second variable. तो इस क्वेश्चंस में दो वेरिएबल होंगे, ए भी नहीं मालूम है, एक्स भी नहीं मालूम है, प्रिंसिपल भी नहीं मालूम है। इनटू 1 प्लस आर 10 है अपॉन 100 रेज टू एन और नंबर ऑफ ईयर्स इज हाउ मच? 3। ठीक है, दिस इज एनुअल बेसिस, तो यहाँ पे 3 आएगा। इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में हमें दिया होगा a इज इक्वल टू p। p व्हाट इज द प्रिंसिपल हियर? प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू n। व्हाट इज द प्रिंसिपल हियर? द प्रिंसिपल हियर इज 28,730 माइनस x। तो प्रिंसिपल हो गया 28,730 माइनस x। ओके, ब्रैकेट में डाल दिया इसको क्योंकि इट्स अ बाइनोमियल। फिर आगे ब्रैकेट में 1 प्लस r, what is r? r is 10, rate of interest same है, upon 100 raised to n, the number of years is 5 here, तो number of years is 5 and this is amount। तो भाई अगर अपने पास दो वेरिएबल्स है, यहां पर भी एक वेरिएबल है a, एक वेरिएबल है x, यहां पर भी एक वेरिएबल है a, एक वेरिएबल है x, तो देयर आर टू वेरिएबल्स एंड देयर आर टू इक्वेशंस। ओके, अब तुम बोलोगे सर ये अमाउंट, इसको अगर a1 बोला है तो इस अमाउंट को a2 बोलो ना, these are two different amount, but it is not the case। यहां पर वही तो बात है, सेकेंड इक्वेशन यही दिया होगा। यहां पर क्या दिया हुआ है? द अमाउंट दैट ए रिसीव्स इज सेम एज द अमाउंट व्हाट बी रिसीव्स। तो ए का अमाउंट, ए का जो अमाउंट है, ओके, पर्सन ए का जो अमाउंट है और पर्सन बी का जो अमाउंट है, ये दोनों अमाउंट सेम है। ओके, ये दोनों अमाउंट सेम है। अगर ये दोनों अमाउंट सेम है तो इसको A1 और इसको A2 नहीं लेंगे। ओके, दोनों को भी A ही लेंगे। तो दिस इज A एंड दिस इज ऑल्सो A, दिस इज नॉट A1 एंड A2। तो ये A हो गया, ये हो गया। तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, वी कैन सॉल्व दिस। हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व दिस? अब इसको सॉल्व करने के पीछे स्टेप्स है, वेरी इंपॉर्टेंट, वरना लेंदी हो जाएगा। तो we have two equations, this is one equation, this is one whole equation, ये पूरा एक इक्वेशन है। एक मिनट, ओके, this is one equation and this is equation number 2, this is equation number 2। equation number 1 and equation number 2, इन दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, दैट इज a और a सेम है। अगर दो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, क्योंकि ए को भी अमाउंट जो मिला है, बी को जो अमाउंट मिला है वो सेम है, तो ए और ए सेम है। अगर दो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो इसका राइट हैंड साइड क्या है? x इंटू 1 प्लस 10 अपॉन 100 रेज टू 3 इज इक्वल टू, इसका राइट हैंड साइड क्या है? 28,730 माइनस x 1 प्लस 10 अपॉन 100 रेज टू 5। ओके, सो आई विल रिपीट वंस अगेन। अगर मेरे पास दो इक्वेशन है और दो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम होगा। ओके, नाउ अब पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेके। ये 0 गया, ये 0 गया, इसका एलसीएम ले लिया, ये हो गया 11 अपॉन 10 रेज टू 3। यहां पे 28,730 माइनस x, यहां पर भी 0 गया, क्रॉस कट रिड्यूस कर लिया, यहां पर भी एलसीएम ले लिया, ये हो जाएगा 11 अपॉन 10।
रेज टू 5। ना अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाउ डू वी टैकल दिस, वरना वो बहुत लेंथी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या चीजें सेम है, उनको मैं कैंसिल करने की सोचता हूँ। देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। हमें एक चीज पता है कि जब भी हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना कि तो वेरिएबल्स अलग अलग जगह पर नहीं होते, उनको सेम जगह पर होना चाहिए, उसको बोलते हैं सेग्रीगेशन। तो वो सेग्रीगेट करो, ये सारे वेरिएबल्स को एक जगह पर ले आओ, दैट इज हाउ वी सॉल्व एन इक्वेशन। तो इस x को यहां पे लेके जाना है, बट आई कैनॉट डू दैट, आई कैनॉट डू दैट, क्योंकि ये एक बाइनोमियल है, बीच में मल्टीप्लाई है और दूसरा यहाँ पर एक ब्रैकेट है। तो ये x को मैं यहाँ पे नहीं लेके जा सकता हूँ अनलेस आई सॉल्व दिस कंप्लीटली। ओके, इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद ही जा सकता है। तो व्हाट डू आई डू, आई सी हियर, यहाँ पे 11/10 है। ओके, ओके, यहाँ पे 11/10 है और यहां पर भी 11/10 है। ये दोनों सेम है, बेसिस आर सेम, तो आई कैन यूज लॉ ऑफ इंडाइसिस। ओके, आई कैन यूज लॉ ऑफ इंडाइसिस। क्या है लॉ ऑफ इंडाइसिस? a रेज टू m इंटू a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m प्लस n। और सेकेंड लॉ ऑफ इंडाइस है a रेज टू m डिवाइड बाय a रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू m माइनस n। मगर ये दोनों सॉल्व करने के लिए द बेसिस हैज टू बी एग्जैक्टली सेम, बेसिस सेम होना चाहिए। यहां पर a है और यहां पर b है, तो ये लॉ यूज नहीं होगा। एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर। यहां पे देखो ये बेस और ये बेस एग्जैक्टली सेम है। क्या है यहां पर 11/10, यहां पर भी क्या है 11/10। तो आई कैन यूज दिस सेकंड लॉ और दिस फर्स्ट लॉ, दोनों यूज कर सकते हैं। तो इस केस में सेकंड लॉ यूज होगा। कैसे? 11/10 रेज टू 3 को उस तरफ भेज दो, सेंड इट दिस ईयर, दिस टाइम, दिस साइड। तो इस साइड अगर भेज दिया तो ये हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय 11/10 रेज टू 3 है। ओके, ये है 28,730 माइनस x इंटू 11/10 रेज टू 5 है। जब इसको मैं इधर भेज दूंगा, ओके, जब ये फ्रैक्शन को जब मैं इधर भेज दूंगा, इस तरफ भेजूंगा, तो यहां पे मल्टीप्लाई है, यहां आकर डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो दिस विल बी डिवाइडेड बाय, क्योंकि यहां पे मल्टीप्लाई था, यहां पर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 11/10 रेज टू 3। ओके, तो इसको हमने हटा दिया क्योंकि इसको हमने उस तरफ भेज दिया, तो मल्टीप्लाई हुआ था, यहां जाके डिवाइड हो गया। नाउ these two bases are exactly same, these two bases are exactly same, और दोनों के बीच में डिवाइड है। तो आई विल यूज द सेकेंड लॉ, आई विल यूज द सेकेंड लॉ। दो बेसिस है, दोनों एग्जैक्टली सेम है, ए है और दोनों के बीच में डिवाइड है, तो दोनों के पावर को हम लोग क्या कर देंगे? माइनस। तो वी विल डू द सेम थिंग हियर। यहां पर बच गया सिर्फ x इज इक्वल टू 28,730 माइनस x इंटू 11/10 रेज टू, दोनों पावर को माइनस करेंगे, m माइनस n, दोनों पावर को माइनस करना है। अगर बीच में डिवाइड रहेगा तो दोनों पावर को माइनस करना है। तो 5 माइनस 3, 5 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 28,730 माइनस x। ऑलवेज कीप इट इन ब्रैकेट, उसको हमेशा ब्रैकेट में रखो। जब तक बाहर एक भी ऑपरेटर है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, तब तक ये ब्रैकेट नहीं हटाएंगे, बिकॉज इट्स अ बाइनोमियल। ओके, तो मल्टीप्लाइड बाय 11/10 रेज टू 2। ओके, नाउ लेफ्ट हैंड साइड में वी जस्ट हैव x, तो यहां पर है x। नाउ दिस x इज इक्वल टू 28,730 माइनस x इंटू, अब ये स्क्वायर कर दो, बिकॉज अब ये 11/10 को उस तरफ तो नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे? क्योंकि मुझे x को आइसोलेट करना है, अकेले रखना है। तो यहाँ पे 11/10 को वापस वहां पे भेज के इट डजंट सॉल्व एनी पर्पस। तो इसको सॉल्व कर दो, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस कटिंग भी अलाउड नहीं है, बीच में प्लस माइनस है, तो वी कैनॉट डू दैट। तो दिस विल बी 121/100, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, now what can I do? Now what can I do? ये x की जगह पे x ही रहेगा। The only thing is I have to multiply this. Okay, तो इसको ब्रैकेट में रख दिया। Now इसका डिनोमिनेटर क्या है? इसका डिनोमिनेटर 1 है, दोनों के बीच में 1 मल्टीप्लाई है, दो फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लाई है।
अगर दो फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लाई है तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। ठीक है, लेट अस डू दैट। तो ये हो गया 28730 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 121, नीचे 1 मल्टीप्लाइड बाय 100, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लिया तो इधर क्या हो गया 100। अच्छा, x के नीचे यहां पर क्या है, x के नीचे यहां पर 1 है, 1 रख दिया। नाउ देयर आर टू फ्रैक्शंस एंड ओनली वन थिंग इज बिटवीन देम, दैट इज इक्वल। तो दो फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन के बीच में इक्वल है, ओनली थिंग आई कैन डू इज क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अभी यहाँ पे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, दैट इज द ओनली थिंग आई कैन डू व्हेन देयर इज इक्वल बिटवीन टू फ्रैक्शंस। तो 100 को x के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, मुझे मिला 100x इज इक्वल टू 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी द सेम थिंग। तो दिस इज 28730 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय 121। नाउ लेट अस ओपन द ब्रैकेट्स एंड ये x को इस तरफ लेके जाना है, तो उसके लिए ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। ओके, तो लेट अस ओपन द ब्रैकेट। हाउ विल वी ओपन द ब्रैकेट्स, 121 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 121 को x के साथ भी मल्टीप्लाई किया, तो 28730 मल्टीप्लाइड बाय 121 गिव्स मी 3476330 माइनस 121 इंटू एक्स गिव्स मी 121x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर 100x। ओके, नाउ माइनस 121x को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 100x प्लस 121x इज इक्वल टू 3476330। इन दोनों को प्लस कर दिया तो बिकॉज वी कैन ऐड दिस, क्योंकि वेरिएबल सेम है तो वी कैन ऐड दिस। दिस इज 221x इज इक्वल टू 3476330। अब x का वैल्यू चाहिए तो x विल बी इक्वल टू 3476330 डिवाइड बाय 221। ओके, काफी बड़ा डिवीजन है। दिस विल बी इक्वल टू 15,730, 15,730 which is x। ओके, तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ x। इसका मतलब a को कितना मिला, a को मिला 15,730, 15,730 आउट ऑफ दिस 28,730। तो b को कितना मिला होगा, b को मिलेगा 28,730 माइनस x। x का वैल्यू कितना है 15,730, तो दिस विल गिव मी 13,000। ओके, तो b को कितना मिला 13,000 और a को कितना मिला 15,730। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 28,730। ओके, नाउ